नमस्कार फ्रेंड्स। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक एवं मनोविश्लेषक लॉरा डी मिलर के अनुसार आलस्य सर्वाधिक की जाने वाली आलोचना है, जो यह समझने में बिल्कुल भी मदद नहीं करती कि वह व्यक्ति वह पर्टिकुलर टास्क क्यों नहीं करता जिसको वह करना चाहता है या जिस टास्क को उसे करने की अपेक्षा की जाती है। प्राचीन वैदिक ग्रंथ सामवेद में लिखा हुआ है, आलस्य मनुष्य के उत्साह एवं ऊर्जा को नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप वह अपने सारे अवसर खो देता है और अंत में उपेक्षित और निराश हो जाता है। सबसे बुरी बात यह है कि वह खुद में विश्वास करना बंद कर देता है। वास्तविकता यह है कि आप आलसी नहीं हैं, यह आपके अंदर आपकी भावनाओं के साथ कुछ चल रहा है जो आपको आलसी बना रहा है। मैं इस वीडियो में आपको 8 सूत्री सुझाव बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप आलस्य पर नियंत्रण पा पाएंगे और अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पा पाएंगे। मैं अंगद सिंह आपके अपने चैनल प्रकाश सिस्टम द करियर गाइड में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महान बौद्ध दार्शनिक लाओ ने कहा है, आप अपने विचारों को देखो, वह शब्द बन जाते हैं। आप अपने शब्दों को देखो, वह कर्म बन जाते हैं। आप अपने कर्मों को देखो, वह आपकी आदतें बन जाती हैं। आप अपनी आदतों को देखो, वह आपका चरित्र बन जाता है। और यह आपका चरित्र ही है जो आपका जीवन में आपकी स्थिति को निर्धारित करता है। यह आपका व्यवहार आलसी है, आप स्वयं नहीं। लंबे वर्षों से एक ही तरह से एक्ट करने के पश्चात यह सोचना सामान्य है कि मैं ऐसा ही हूँ या मैं आलसी हूँ। दोहराए जाने वाले व्यवहार आदतों का निर्माण करते हैं और आदतें हमारे जीवन में हमारी स्थिति को प्रकट करती हैं, लेकिन वह यह परिभाषित नहीं करती कि वास्तव में हम कौन हैं। एक महान दार्शनिक के अनुसार आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ते जाने की है। यह जालों से शुरू होता है, जिसको आप बकरी के जाले समझ सकते हैं, और समय के साथ यह लोहे की जंजीरों में परिवर्तित हो जाता है। यह लोहे की जंजीरें वास्तव में यह प्रतीत होती हैं कि हमारा खुद का हिस्सा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है और आप इसको जब चाहे तब इसको अपने से हटा करके दूर कर सकते हैं, आलस्य से मुक्ति पा सकते हैं। सनद रहे, आलस्य को शुरुआत में नियंत्रित करना आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे ये टाइम बीतता जाता है इस पर काबू पाना थोड़ा कठिन होता जाता है, लेकिन असंभव बिल्कुल भी नहीं। आप जीवन के किसी भी समय, जीवन के किसी मोड़ पर आप आलस्य से काबू पा सकते हैं और सफलतापूर्वक अपने जीवन को नियंत्रण में ला सकते हैं। महसूस कीजिए, विचार विकसित कीजिए कि आप स्वाभाविक रूप से आलसी नहीं हैं। आलस्य के कारणों को जानिए। कई सारे मनोवैज्ञानिकों के और मनोचिकित्सकों के गहन अध्ययन के बाद यह पता चला है कि आलस्य बहुत सारे जटिल मुद्दों की एक श्रृंखला है। हर व्यक्ति में आलस्य के अलग अलग कारण हो सकते हैं। मैंने मुख्यतः कुछ कारणों का अध्ययन किया है और मैं आपको उसको एक एक करके बताता हूँ। जो भी कारण आपसे रिलेवेंट हो, जो भी कारण आपको अपने जीवन में लगता हो कि यही कारण है मेरे जीवन में आलस्य का, आप उस पर काम कैसे करेंगे वह भी आगे बताऊँगा। आलस्य के कारणों में सबसे प्रमुख है भ्रम, कन्फ्यूजन। मुझे नहीं पता यह कैसे करना है। कई बार जब हमें कुछ करना होता है और हमारे माइंड में आता है कि हमें पता ही नहीं है हमें करना कैसे है। यह सच अनुभूति हो सकती है। इसमें हम उस काम को करना सीख सकते हैं जिससे यह भ्रम वाली स्थिति, कन्फ्यूजन वाली स्थिति दूर हो सके। दूसरा प्रमुख कारण है विक्षिप्त भय, न्यूरोटिकल फियर। सामान्यतः डर से हम एक्टिवेट होते हैं या तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन विक्षिप्त भय में क्या होता है, हम जड़ हो जाते हैं, हम फ्रीज हो जाते हैं। डेविड रिचो, जो एक महान लेखक हैं, हाउ टू बी एन एडल्ट पुस्तक में लिखते हैं, डर की वजह से काम करना कायरता है, जबकि डर के साथ काम करना साहस है। तो आप अपने विक्षिप्त भय को दूर करिए। फिक्स माइंडसेट, निश्चित मानसिकता। कैरल ड्वेक की एक बेस्ट सेलर बुक है माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। फिक्स माइंडसेट इस बुक का एक प्रचलित शब्द है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि जीवन में जो लोग भी सफलता के शिखर पर हैं, जिन लोगों ने काफ़ी अचीवमेंट किया है, वह उनकी विशेष क्षमताओं की वजह से है जो उनको बाय बर्थ मिली हुई हैं, जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति के पास समान क्षमता है जिसको डेवलप करके वो जीवन में जो भी इच्छित लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकता है। आलस्य का अगला कारण है उदासीनता, डिसइंटरेस्ट। मुझे बस किसी चीज़ की परवाह नहीं है। यह विचार आपके मन में आए तो आप इसको अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए इसको काबू पाएं। सुस्ती, स्लोनेस। कई बार हो सकता है कि आप काफ़ी थके हों और आपको विश्राम की आवश्यकता हो। इसकी आत्म स्वीकृति करें।
अपने शरीर को पर्याप्त आराम दें। आलस्य से लड़ने का सबसे बेहतर तरीका है आलस्य को आगे बढ़कर गले लगाना। आप लंबा रेस्ट करें, खूब विश्राम करें। अगर आपको लगे सुस्ती आ रही है, ऊर्जा की कमी है, पूरा रेस्ट लें। फिर आप देखेंगे कि आप आलस्य छूमंतर हो गया, आलस्य बिल्कुल गायब सा हो गया। आलस्य से दोस्ती कर लीजिए, आलस्य से लड़िए मत, आलस्य से दोस्ती कर लीजिए। पछतावा, रिग्रेट, कई बार हमें लगता है यार अमुक काम करने में हमने काफ़ी देर कर लिया, अब हम ये काम नहीं कर सकते। यह सिर्फ और सिर्फ एक गलत विचारधारा है और आप इसको दूर कर सकते हैं। कोई भी कार्य शुरू करने का प्रत्येक समय उचित समय होता है, इसलिए आप उसको करना स्टार्ट कर सकते हैं। पहचान, आइडेंटिटी, मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ, यह गंभीर स्थिति है। इसका मतलब यह हुआ कि आलसी व्यक्ति ने आपको जकड़ लिया है। अब इसमें आप क्या करेंगे? जब आपके मन में आ गया कि मैं आलसी व्यक्ति हूं, तो इसके आगे क्या करना है? आप अपने आंतरिक व्यक्ति से लड़िए मत, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। हम सभी लोगों में आलसीपन का एक छोटा सा हिस्सा जरूर होता है। हम क्या करते हैं, उस आलसीपन के हिस्से को इग्नोर करते हैं, दूसरे में देखते हैं, अपने में इग्नोर करते हैं। तो यदि आपके मन में आए कि मैं आलसी हूं, आप इसकी आत्मस्वीकृति करें और इसको एक साइड कर दें। ठीक है भाई, मैं आलसी हूं, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा काम करता हूं। और फिर इस विचार को अलग रखते हुए, इसमें उलझे ना, इसको अलग रखते हुए छोटी छोटी एक्टिविटी करते जाएं। यदि आप इसमें उलझेंगे तो ये उस भावना को और प्रोत्साहित करेगा जो आपके आलसीपन को और बढ़ाती है। अगला कारण है शर्म। मुझे शर्म आती है, मैं आलसी हूं। यह एक अवसाद की स्थिति है। शर्म आने वाली कोई बात नहीं है। आलसी होना कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है। आलस्य को दूर किया जा सकता है। आलस्य को आगे बढ़ के गले लगाइए, उसको दूर करिए। सिंपल सा थॉट है, सिंपल सा प्रोसेस है। इससे बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मैंने आपको पहले बताया वह यह था कि महसूस करिए, विचार विकसित कीजिए कि आप स्वाभाविक रूप से आलसी नहीं हैं। जो मैंने आपको आलस्य के कारण बताए, क्या आप इसमें से कोई साउंड करता है आपके जीवन में? जब आपने अपने आलस्य के कारणों को पहचान लिया है, तब आपको आगे क्या करना है? एक सरल लेकिन शक्तिशाली प्रश्न के साथ परिप्रेक्ष्य प्राप्त करें, एक पर्सपेक्टिव बनाएं। आप खुद से प्रश्न पूछ सकते हैं कि जीवन में 1 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल बाद क्या होगा यदि मैं अपने में बदलाव नहीं करता हूं? यह निश्चित रूप से एक डरा देने वाला प्रश्न है और आपको इसका उत्तर देने में असहजता होगी। हो सकता है आपको डर भी लगे, या आपको महसूस होगा कि यदि मैं अपने में बदलाव नहीं करता हूं तो मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा।